नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 30 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो एक पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बादल आ रहे हैं और साथ में ही कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ अरब सागर से यहाँ से नमी वाली हवाएं महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर भी अभी मौसम बदला हुआ है और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर अभी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में कुछ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जाएंगी। तो अभी चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले लाइव लाइटनिंग में कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी फिलहाल नज़र आ रही हैं। तो अभी आप लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ है, उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी खास तौर पर देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों की ओर बादल तो बढ़े हैं, लेकिन अभी फिलहाल उतनी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अभी फिलहाल नहीं देखने को मिली हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में देख सकते हैं आप कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी अभी इसमें बादल हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही होंगी। इस तरह की संभावनाएं भी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा देख सकते हैं इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भी आप देख सकते हैं कुछ बारिश की गतिविधियाँ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी इस समय नज़र आ रही हैं। हरियाणा, दिल्ली के आसपास से लेकर हरियाणा के जो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में साथ में ही राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी झुंझुनू से लेकर सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, या अलवर से लेकर कुछ भरतपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जैसलमेर और कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और एक बादलों की लहर से आप देख सकते हैं तो जालोर पाली सिरोही से होते हुए अजमेर, नागौर, साथ में ही चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये मोटे बादलों की एक लहर सी भी बनी हुई है। यानी यहाँ से ये अरब सागर से इस तरह से जो नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं, जिसके प्रभाव से ये बादल इस तरह से बन रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कोटा संभाग के या उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कदुआ स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और मॉडल में जिस तरह की महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, उससे कहीं ज़्यादा अभी बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में। जो कुछ नागपुर, चंद्रपुर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही नांदेड़ से लेकर कुछ जो मध्य के क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं उज्जैन, रतलाम से लेकर नीमच, गुन्ना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, छतरपुर और भोपाल से लेकर जबलपुर तक के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही बैतूल के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ यानी मंदसौर के आसपास जो क्षेत्र हैं या पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। यानी ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर ये इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अभी देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो अलीगढ़, आगरा से लेकर झांसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जो हरियाणा और दिल्ली से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और फिर ये बादल आगे की ओर भी बढ़ते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। और अभी देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ सकती हैं, यानी उत्तर प्रदेश में भी कुछ पूर्वी दिशा की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी। राजस्थान में भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बादल पहुँच रहे हैं, तो ये बादल कुछ और बरसना शुरू हो सकते हैं। और कुछ स्थानों पर रात्रि के समय यहाँ पर भी ये गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी इस समय
कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी दिनों के बाद ये इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। हालांकि पहले जो बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही थी वो कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कुछ बिहार के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर पिछले दिनों काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई थी। लेकिन इस बार अभी ये यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ आज इस समय काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि बादल गुजरात में भी अभी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखी जाएगी और काफ़ी सारे क्षेत्रों में आज रात्रि के समय से ही मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। एक आध स्थान पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में देखा जाए तो हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। पंजाब में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर पंजाब के भी जो हिमाचल प्रदेश और कुछ जम्मू कश्मीर से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और अभी रात्रि के समय हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली हैं। ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी कल दोपहर से लेकर शाम के समय भी यहाँ पर कुछ इस तरह से नमी वाले हवाएं पहुँच सकते हैं, तो जिसके प्रभाव से बादल बन सकते हैं। और जो हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आज रात्रि से लेकर कल शाम के समय तक देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा बात करें राजस्थान की, राजस्थान में मॉडल में देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बादल पहुँचेंगे जिसके प्रभाव से हो सकता है कुछ स्थानों पर, यानी यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या दक्षिण पूर्वी से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। और यानी यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो इलाका है, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। हालांकि रात्रि के समय कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश में, अभी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो अभी रात्रि के समय यहाँ पर ये लगभग 11-12 बजे तक लगातार ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उसके बाद ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ सकती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड के जो क्षेत्र हैं या उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी तेज गरज चमक के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसी तरह महाराष्ट्र के कुछ जो अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़, अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, शिवाजी नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि से लेकर कल शाम के समय तक देखने को मिलने वाली है। केरल में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और बाकी लगभग सभी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाएँ। और अब बात करें 31 मार्च की, 31 मार्च को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी और बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि थोड़े बहुत बादल ज़रूर बन सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती रहेंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं।
इसके अलावा केरल या कर्नाटक में, साथ में छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा या झारखंड के जो क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल या तमिलनाडु में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या गिलगित बाल्टिस्तान में भी 1-2 स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 2 अप्रैल की, 2 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्य हैं, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, या फिर केरल में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से फिर से ये 2-3 दिन लगातार ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 5 अप्रैल की, 5 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कुछ झारखंड से लेकर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और बात करें 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 7 अप्रैल की, 7 अप्रैल को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ ही रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कुछ महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में फिर से थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी लगातार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। कहीं पर तेज़ तो कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, यानी अभी एक बार 1-2 दिन के लिए देखी जाएंगी, उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ से शुरू होती नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तो लगातार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और पहाड़ी राज्यों में भी 1-2 दिन के अंतराल से लगातार बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अभी 1-2 दिन आने वाले यानी 24 से 48 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।